वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया। इस बजट के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास के साथ साथ आम आदमी को राहत देना है। बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश के हर वर्ग तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का विशेष जोर दिया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया है। सड़क, रेल, मेट्रो और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाकर सरकार ने साफ किया है कि वह विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कृषि और ग्रामीण भारत को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है, जिससे गाँवों और शहरों के बीच विकास की खाई कम हो सके। मध्य वर्ग के लिए टैक्स राहत और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बजट में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि वह कर व्यवस्था को सरल बनाकर ईमानदार करदाताओं को राहत दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा किया गया है। युवाओं और स्टार्टअप के लिए कौशल विकास, नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की घोषणा भी बजट का अहम हिस्सा रही। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि घोषणाओं की बजाय जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को सरकार ने विकास, भरोसे और संतुलन का बजट बताया है, जिसकी असली तस्वीर आने वाले समय में सामने आएगी। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी की रिपोर्ट। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।